श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। बोले राघवेंद्र सरकार की, वीर अंजनी लाल की जय। वीणा वादिनी माँ सरस्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम किस प्रकार चित्रकूट में अपनी लीलाएं करते हैं। राजा भरत भगवान की चरण पादुका लेकर नंदीग्राम में वास करते हुए अयोध्या वासियों की सेवा करते हैं। इधर भगवान श्री रामचंद्र वन में रहने वाले ऋषि मुनि, तपस्वियों, साधु संतों और भील किरात आदि लोगों के समूह से चर्चा करते हैं, धर्ममय चर्चा करते हैं और अपनी लीलाएं करते रहते हैं। माँ पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं और जो मूढ़ बुद्धि है वे मोह को प्राप्त होते हैं। जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, जो धर्म से प्रेम नहीं करते हैं, वो भला भगवान श्री राम से कैसे प्यार कर सकते हैं, कैसे प्रेम कर सकते हैं। इसलिए वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तजन, राघवेंद्र सरकार अपनी लीलाएं करते हैं और इस प्रकार आगे कवि तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। कहते हैं कि पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, और सुंदर प्रेम का मैंने वर्णन किया अपनी बुद्धि के अनुसार। और अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले भगवान श्री रामचंद्र के वे अत्यंत पवित्र चरित्रों को सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार का बहुत ही सुंदर प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो सबके ऊपर दया करने वाले हैं, सबको समदृष्टि से देखने वाले मेरे राघव सरकार है ना, उन राघव सरकार को भी लोग पीड़ा देते हैं, उन्हें भी लोग तकलीफ देते हैं। उनके पराक्रम की, उनके बल की लोग परीक्षा लेते हैं। और क्या होता है सज्जनों कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो राम के अनन्य भक्त है और जिनके बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास, अब के कवि खाद्योत समान जाता करत प्रकाश। जो चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान करने वाले हैं, ऐसे महाकवि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में अरण्यकांड में कहते हैं, क्या
भगवान किस प्रकार लीला कर रहे हैं, सुनिएगा। कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान श्री राम जो माँ जानकी है ना, जो उनकी सहधर्मिणी है ना, जो राजा दशरथ की पुत्र वधू है ना, जो हमारी माँ जानकी है ना, जो विदेहराज जनक की बेटी है ना, और जिन्हें अयोध्या के नर नारी बहुत ही एक अलग ही विचित्र तरीके से जिनकी पूजन करते, हमेशा माँ के रूप में जिन्हें चाहते, उनके चरणों की वंदना करते, वे माँ जानकी आज प्रभु श्री राम के पास फटिक शिला पर बैठी है। स्फटिक शिला पर बैठी है मित्रों। स्फटिक शिला बहुत ही सुंदर होती है, श्वेत होती है, निष्कलंक होती है। ऐसी मेरी माँ जानकी निष्कलंक है, मेरे प्रभु श्री राम निष्कलंक है। आज मेरे भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी का श्रृंगार स्वयं करते हैं। आज मानो कामदेव स्वयंवरती को सजा रहा है मित्रों, और भगवान श्री राम कहाँ जा रहे हैं? पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। और क्या चुन रहे हैं? किन बातों का चयन, किन फूलों का चयन कर रहे हैं? ऐसे फूल जो महक वाले हैं, ऐसे फूल जो खुशबू प्रदान करने वाले हैं, ऐसे फूल जो सुगंधित है और जिनकी महक से बयार भी सुगंधित हो जाती है। ऐसे बगीचे से, ऐसे उपवन से सुंदर सुंदर फूलों का चयन कर रहे हैं माँ जानकी के श्रृंगार के लिए। माँ जानकी के लिए गजरा बनाने वाले भगवान श्री राम अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के फूलों के द्वारा आभूषण बनाते हैं। और माँ जानकी के लिए जो आभूषण बनाते हैं ना पुष्पों के, वे अपने हाथ से पहनाते हैं। माँ जानकी आज पूरे विश्व की सुंदरियों को मात दे रही है। आज सभी जो विश्व की, जो स्वर्ग की अप्सरा है ना, वो लजा रही है माँ जानकी को देखकर। तिलोत्तमा, रंभा आदि अप्सराएं स्वयं को देखती है, माँ जानकी को देखती है और कहती है माँ जानकी ने आज विशेष रूप धारण कर लिया है। और इसी क्रम में क्या होता है कि देवराज का पुत्र जयंत भगवान श्री राम के बल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए आता है। और वह क्या करता है मित्रों कि सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सट चाहत रघुपति बल देखो। जिम पिपली का सागर था, महामंदमति पावन चा। वह स्वर्गलोक के राजा इंद्र का पुत्र जयंत राघवेंद्र सरकार की बल पराक्रम की परीक्षा लेना चाह रहा है। उसी प्रकार मित्रों, जिस प्रकार जो महामूढ़मती पिपीलिका है ना, चींटी है ना, वह समुद्र का था लेना चाहती है, उसी प्रकार वह जयंत प्रभु के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहता है। और उसने क्या किया? सीता चरण चोच
चोंच हति भागा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघु नायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। प्यारे मित्रों, वह जैन कौवे का रूप धारण करके आता है। रूप भी किसका धारण किया? कौवे का। ऐसा कहते हैं कि कौवा कौवा रहता है, कोयल कोयल रहती है, दोनों का रंग एक समान होता है, लेकिन जब उनका व्यवहार प्रकट होता है ना, जब वे बोलते हैं ना, जब उनका व्यवहार समाज देखता है ना, तो पता लगता है कि कौवा यह है, कोयल यह है। आज उसने कौवे का रूप धारण किया है। कौवे को आप कितने तीर्थ करा दीजिए, स्नान करा दीजिए, लेकिन फिर भी वह गंदगी खाना नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि रहती ही नहीं है। उसने भी रूप धारण किया तो ऐसे प्राणी का रूप धारण किया जो कुबुद्धि है। प्यारे मित्रों, अब क्या होता है कि उसने अपनी चंचू से मां सीता के चरणों पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया ना, मां को कष्ट हुआ, मां को पीड़ा हुई। और जब रघुनायक ने देखा कि जानकी के पैरों से लहू, रुधिर, रक्त बह रहा है, तो वे देखते हैं कि एक कौवा चोंच मारकर जा रहा है। प्रभु ने देखा कि अरे वाह कौवे, तेरा इतना साहस कि तू मेरी जानकी के श्री चरणों में चंचू का प्रहार करके भाग रहा है। उनके चरणों को तूने रक्तमय कर दिया है। और इस प्रकार प्रभु को क्रोध आ जाता है। जो दीनों पर दया करते हैं ना, जो कृपा की सागर है, जिनके रोम रोम में करुणा भरी हुई है, ऐसे प्रभु को वह क्रोध दिला देता है। और भगवान श्री राम जो बहुत ही सुंदर छबीले होते हैं अपने भक्तों के लिए, उन्हें आज गुस्सा आ जाता है और वे क्या करते हैं कि धनुष पर सींग सरकंडे का बाण संधान करते हैं। प्यारे सज्जन, जो सीख रहता है ना, सरकंडा रहता है ना, वह नदियों के मध्य स्थित रहता है, नदियों के किनारे पर भी रहता है। और जब बाढ़ का पानी आता है तो वह झुक जाता है, और जैसे ही पानी का प्रवाह कम होता है वो वापस खड़ा हो जाता है, जिन्हें अंग्रेजी में विट्स कहा जाता है। प्यारे बंधु, भगवान श्री राम ने उस खल, उस दुष्ट के लिए हल्के से बाण का प्रयोग किया, अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। बाण अपनी तेज गति से चल रहा है, जयंत भाग रहा है। जयंत ने देखा कि बाण उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जयंत अपने असली रूप में आ जाता है, अपने पिता के पास जाता है। और जब सुरपति इंद्र को पता होता है कि अरे यह तो जो है राम के विमुख हुआ है, धर्म के विमुख हुआ है, इसने महिला का अपमान किया है, यह तो राम का शत्रु बन बैठा है, तो जो सुरपति इंद्र रहते हैं ना, उसे शरण नहीं देते हैं और वहां से भगा देते हैं। वह भय से कांप रहा है, उसी प्रकार कांप रहा है जिस प्रकार चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि कांप रहे थे। प्यारे मित्रों,
भी जाति का हो, सभी के जो चरित्र रहते हैं ना वो अलग अलग रहते हैं। एक कौवा चोंच मार के चला जाता है, एक कागभूषुंडी जी रहते हैं जो हमेशा राम की कथा में अपने आप को रत रखते हैं। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, जो राम के विमुख हुआ है ना उसका हाल क्या होता है। सुनिएगा, जो राम के विमुख होता है प्यारे बंधु, उसकी माँ उसके लिए मृत्यु के समान हो जाती है और पिता यमराज के समान हो जाता है। प्यारे बंधुओं, उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है और जो उसका मित्र होता है ना वह सैकड़ों शत्रुओं के समान व्यवहार करता है। और जो माँ गंगा होती है ना, होली रिवर, पवित्र नदी गंगा, वह उसे बेतरनी जैसा महसूस होती है। और प्यारे बंधुओं, पूरा संसार उसके लिए जलन पैदा करता है, दाह पैदा करता है। जो भगवान श्री राम के विमुख होता है, भगवान श्री राम की भक्ति के विमुख होता है। आज वह जिन जिन के पास भी जाता है वो शरण नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उसने पर नारी के ऊपर प्रहार किया है। और इस भारत में ऐसे सूरवीरों की कमी नहीं है जो हमेशा से ही नारी की आन बान और शान के लिए अपने प्राण दे भी देते हैं और इस प्रकार के दुष्टों के प्राण ले भी लेते हैं। प्यारे मित्रों, वह चला जाता है, बहुतों की शरण में गया, किसी ने उसे शरण नहीं दी। इतने में क्या होता है कि उस समय के जो बहुत बड़े पत्रकार रहते हैं ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद जी, वे तो सभी घटनाओं के बारे में जानते हैं। वैसे भी आजकल पत्रकार लोगों को बहुत जल्दी मालूम हो जाता है। ये आजकल नहीं, जब 17,25,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम ने अवतार लिया था तब भी ऐसे पत्रकार मौजूद थे जो इस विश्व का भला चाहते थे, जो विश्व में समानता चाहते थे, जो उथल पुथल नहीं चाहते थे। वे मित्रों जयंत को समझाइश देते हैं, अरे जयंत, तूने जिनसे बैर लिया है ना उनके विरुद्ध तुझे कोई भी शरण नहीं देगा, अतः तू स्वयं भगवान श्री राम की शरण में जा। इस प्रकार प्यारे मित्रों, वह भगवान श्री राम की शरण में जाता है और भगवान श्री राम से अनुनय विनय प्रार्थना करता है, भगवान मैंने मेरे कर्मों का फल पा लिया है, अब मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार भगवान श्री राम कहते हैं कि तूने जो अपराध किया है वह अक्षम्य है, लेकिन तू मेरी शरण में आया है। भगवान श्री राम यहाँ पर वीर महापुरुषों को भी शायद यह सीख दे रहे हैं कि जो हमारी शरण में आता है ना उसे माफ कर देना चाहिए। यद्यपि इंद्रपुत्र जयंत ने इस प्रकार का कृत्य किया था जिसका दंड केवल और केवल वध था, लेकिन भगवान श्री राम उसे एक ऐसा बाण मारते हैं जिससे उसकी आंख फूट जाती है, उसे काढ़ा करके जो है वहां से विदा कर देते हैं। वह हरि का स्मरण करते हुए चला जाता है। प्यारे मित्रों, भगवान जो श्री राम है ना, उनके बारे में भोलेनाथ कहते हैं, मेरे इष्ट देव इतने दयालु है, इतने विनम्र है कि वे ऐसे लोगों को भी माफ कर देते हैं जो वध के काबिल होते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री राम अपने मन में अनुमान लगाते हैं कि अब मुझे चित्रकूट में बसे हुए रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अतः अब मुझे विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बाग है ना वे मुझे जान गए हैं, पहचान गए हैं, अधिक भीड़ होगी, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास
ऋषिगण थे उनसे